नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचणमोयारो नमो यारो सवपाव पनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की हम सभी को जीवन मिला है और इस जीवन में सभी अपने अपनी तरीके से अपनी जिंदगी को जीते और सबका अपना अपना परिणाम होता है। लेकिन यदि हर किसी से पूछा जाए तो सबका मकसद एक ही दिखता है। वो क्या है? वो क्या है? आराम से जीना, शांति से जीना, सुख से जीना, है ना? यही चाहते हैं ना सब। सुख शांति और आराम से जीने के लिए सब चाहते हैं और सभी लोग अपने सुख शांति और आराम का अलग अलग आलंबन ढूंढते हैं, आलंबन लेते हैं और अपनी अपनी मान्यता और अवधारणा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आज थोड़ी देर के लिए हमें जांच कर देखना है कि हम जिस सुख शांति के चाह लेकर अपना जीवन जी रहे हैं और जिन्हें अपनी सुख शांति का आधार मानकर स्वीकार किया है, क्या उसमें हम अभी तक सफल हो पाए हैं? बोलो। हाँ? नहीं ना?
क्यों नहीं हो पाए? पहले तो ये विचारना है कि हमने सुख शांति किस में खोजी, फिर दूसरी बात उसके लिए क्या प्रयास किया, और तीसरी बात उसका परिणाम क्या निकला, और चौथी बात असली सुख शांति है कहाँ, है ना? हमने सुख शांति खोजी किस में? किस में खोजा? बोलो। भौतिक संसाधनों में, पैसे में, पदार्थ में, प्रतिष्ठा में, परिवार में, इसी में ना। ये सब चीजें भौतिक संसाधन है, और हमने अपना सबसे ज्यादा समय, शक्ति और श्रम उसमें ही लगाया। परिणाम क्या है? पैसे तो आपने कमा लिए, प्रतिष्ठा भी आपने पाली, प्रभाव भी आपने बढ़ा लिया, परिवार भी आपका बढ़ गया, बढ़ा। तो इनमें मैंने यदि सुख माना और इनमें सुख है, तो पैसों की वृद्धि के साथ मेरे सुख में वृद्धि होनी चाहिए, प्रतिष्ठा की वृद्धि से मेरी सुख की अभिवृद्धि होनी चाहिए, प्रभाव बढ़ने से मेरा सुख भी बढ़ना चाहिए, और परिवार के विस्तार के साथ मेरे सुख का भी विस्तार होना चाहिए। गणित तो यही कहता है, लेकिन रिजल्ट क्या है? हमने सारे प्रयास इसके लिए किए ना, आज भी वही करते आ रहे। जो प्रयास हमने अतीत में किया, वही प्रयास आज तक हम कर रहे हैं, और जन्म जिंदगी तक लोग करते आए, करते रहेंगे। पूरा श्रम उसके लिए, शक्ति उसके लिए, समय उसके लिए, और संसाधन भी उसी में हमने लगा दिए। परिणाम क्या निकला? बोलो। क्या निकला? भटक रहे हैं। कौन भटका रहा है? क्यों भटक रहे हैं? परिवर्तन क्यों नहीं? आपको अगर कोई बीमारी होती है, बीमारी का एहसास होते ही डॉक्टर को दिखाते हैं। जब फील होता है कि हम बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवाई देता, उसको लेते हैं, दवाई काम नहीं करती तो क्या करते हैं? डॉक्टर को दोबारा बताते हैं, दवाई बदलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन चेंज कराते हैं। अगर उसमें भी आराम नहीं मिला तो फिर हम और कोई सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलने से भी काम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल बदलते हैं। अब और कोई बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ काम नहीं आए तो पैथी बदलते हैं। भैया आप चलो, एलोपैथी नहीं है तो आयुर्वेदिक देखो, होम्योपैथी देखो, नेचुरोपैथी देखो, बदलते हैं। एक पैथी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पैथी बदलते हैं, ठीक है। और जब सब पैथी फेल हो जाए तो सिंपैथी से काम चलाते करते हैं, है ना। एक बीमारी के इलाज के लिए आप उसकी अंतिम संभावना तक अपना प्रयत्न जारी रखते हैं और उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। क्यों? हमें स्वस्थ होना है ना।
तो अगर स्वस्थ होने के लिए परिवर्तन को राजी हो तो सुखी होने के लिए परिवर्तन को राजी क्यों नहीं? बोलो। जो दवाई काम न करे वही दवाई खाने से क्या फायदा? हकीकत बोलूं, आप लोग कहते हो सुखी होना है, पर आपको सुखी होने की चाह ही नहीं है। आप जो हो उसी में ही सुख मान रहे हो और इसमें ही अपने जीवन की पूर्णता समझ रहे। जब तक ऐसी मनोवृत्ति रहेगी तब तक जीवन में बदलाव कैसे आएगा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मन में पलने वाली भ्रांति, और इस भ्रांति की जड़ है हमारे अंदर का मोह। जब तक हमारी चेतना मोहाभिभूत होती है वो जीवन के सत्य की तरफ दृष्टि ही नहीं जाने देती। मोहाभिभूत प्राणी आत्म मुग्धता में जीता है। वो जहां है जैसा है उसमें ही रम जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ते ते सतत्र कुरते रतिम। जो जहां रहता है वहीं रम जाता है। कहावत है बिष्टा का कीड़ा बिष्टा में ही सुख मानता है। यही स्थिति संसारी प्राणी की बनी हुई है। कहने को जरूर कह देते हैं पर करने के लिए तैयार नहीं। सबका अनुभव यही बताता है कि जिनमें मैंने सुख खोजा उससे मुझे आज तक सुख नहीं मिला, और ये सबका अनुभव है कि मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा? बोलो। मुझे नहीं मिला और किसी को मिला है क्या? बोलो। न मिला है न मिल सकेगा, क्योंकि रेत को पेलने से तेल नहीं निकल सकता। निकलेगा क्या? तो हो क्या रहा है? सब रेत को पेल कर तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के मंथन से नवनीत पाने की चाह कर रहे हैं। राख को सींचकर अंकुर उगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अग्नि से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। संभव है क्या? रेत से तेल निकालना असंभव है, पानी से नवनीत निकालना असंभव है, राख में अंकुर फूटना असंभव है, और अग्नि से अग्नि को बुझाना असंभव है। न भूतो न भविष्यति। पर इस सच्चाई को मानने के लिए मन राजी नहीं। मन क्या कहता? अब तक नहीं मिला, पर एक बार और सही, आगे मिलेगा। थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर और का अंत नहीं होता है ना। और गुरुदेव ने एक दिन कहा एंड चल रहा है, पर कौन सा एंड? AND। END कब होगा? द एंड कब होगा? एंड में एंड नहीं होगा, जिंदगी बैंड होगी, है ना। पर सब एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं। वही सबका एक ही ढर्रा बना हुआ है। ये धारणा हमें बदलनी होगी। जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहली
जरूरत है अपनी दृष्टि को ठीक करने की, पदार्थ और पदार्थ जन भोगों में जो उपादेय बुद्धि है उसे बदलने की, उनमें सुख की जो भ्रांति है उसे तोड़ने की। ये तो एक मृग मरीच का है। लगता है कि इसमें कुछ है पर होना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। मृग मरीच का किसको बोलते हैं? जानते हैं क्या होती? हाँ, किसका आभास? सबने देखा, जाना है, पर ऐसा एक मृग के साथ ही नहीं है, सबके साथ। मृग तो अबोध प्राणी है, उसे भ्रम हो जाए चलेगा। प्यास लगी है, देख रहा है रेत के कण पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, उसके रिफ्लेक्शन से ऐसा आभास होता है मानो सरोवर लहरा रहा हो। वो सोचता है चलो थोड़ी दूर की तो बात है, थोड़ा चलूं, पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, पर वो जितना जितना आगे बढ़ता है उसका सरोवर उससे उतना ही दूर होता जाता है। वो दौड़ता जाता, अभी पहुंचा, अभी पहुंचा, अभी पहुंचा, बस थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और, थोड़ी थोड़ी बात करते करते वो प्यासा हिरण प्यास में तड़प तड़प कर मर जाता है, पर सरोवर तक पहुंच नहीं पाता। पहुंचेगा भी कैसे? सरोवर हो तब तो पहुंचे। वहां तो केवल रिफ्लेक्शन है। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कर ले, इतना और कर लेंगे तो मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भैया कर लो, होने जाने वाला कुछ नहीं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ऐसा अनुभव में आता है? बोलो, आता है? महाराज आप लोग जब बोलते हो ना उतनी देर तो लगता है, और बाहर जाने के बाद सब हवा। हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तो होता है, ऐसा नहीं है। आप भी अगर थोड़ा सा अपने अंदर देखोगे तो आपको लगेगा कि जीवन की कई गलतियों का एहसास आपको हुआ। चीजें ऐसी आती है और सब कुछ उलट पलट जाता है। इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। हेयोपादेय का बोध होना बड़ी जरूरी है। इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते, इतना सत्संग करते हैं, फिर भी हे उपादेय का विवेक कहां? हर व्यक्ति की दुनिया ही अलग है। पदार्थ और पदार्थ जन भोग के व्यामोह में उलझा हुआ व्यक्ति परमार्थ को पाएगा कैसे? सुख के वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना सच्चे अर्थों में सुखी हो पाएगा कैसे? आप 24 घंटे जिस गणित में उलझे, क्या है आपकी दृष्टि? व्यापार को बढ़ाना, संपत्ति को बढ़ाना, अपने प्रभाव को बढ़ाना, अपनी संतति को बढ़ाना, इसी को ना, इन सब के साथ अपने अंतरात्मा की विशुद्धि को बढ़ाना, जीवन में सुख और शांति को बढ़ाना, उसकी तरफ दृष्टि क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि हमें सुख शांति चाहिए नहीं, सुख शांति की बातें भले हम कर ले। और इसी का नाम मोह है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये है शराब का नशा तो फिर भी उतर जाता है, पर मोह का नशा उतर नहीं पाता। हाँ, बढ़ता है, ये चढ़ा हुआ है। कल एक सज्जन आए,
गंभीर रूप से बीमार, जानलेवा बीमारी से ग्रसित। माँ बाप बच्चे उनको लेकर आए, बुजुर्ग थे, ये इस भाव से लेकर आए कि इनको महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, अंत समय है, थोड़ा सुधर जाए। और वो आदमी जिसकी स्थिति अत्यंत गंभीर, कब्र पर पांव लटकी है, वो मुझसे कहता है महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो और इन लोगों से कहो एक आदमी ने हमारे 2 लाख खा लिए, वो पैसे आए। बच्चे कह रहे पापा आप ये सब छोड़ो, लेकिन उस उम्र में भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में भी 2 लाख चाहिए। सबसे प्रबल आसक्ति मनुष्य को पैसों से होती है। मरते मरते भी पैसे के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। आसक्ति मत रखो। पैसा अर्जित किया है तो उसका उपयोग करो, भोग करो। ये ध्यान रखना, धन के संग्रह में सुख नहीं है, धन के त्याग में सुख है। अंत तक व्यक्ति चिपक जाता है। एक आदमी मरणासन्न था, सेठ था, मरणासन्न था, उसके बच्चे उसको घेरे हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बार बार बा 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 कुछ बोल रहा था। बच्चों ने सोचा बूढ़ा मर रहा है, कोई बक्से अक्से की बात ना कर रहा हो, अब क्या बोल रहा है पता नहीं। डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ बोल रहे हैं कि एक अंदर इनकी मन की मन में न रह जाए, कुछ बोल दे तो अपना काम बन जाए। डॉक्टर ने कहा भैया देखो इनकी स्थिति गंभीर है, एक इंजेक्शन लगेगा 50,000 का, संभव है 1-2 वाक्य बोल दे। लोगों ने सोचा 50,000 में अगर कोई बक्सा मिल जाए तो क्या बात है, उसे 50,000 का इंजेक्शन लगवा दिया और इंजेक्शन लगते ही वो बुढ़ा जवान हो गया, बोलने की ताकत आ गई। अब वो जैसे ही बोला, इंजेक्शन लगा, बूढ़े ने कहा क्या बताऊं उतनी देर से वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा है, तुम लोग नहीं देख पा रहे। वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा है और तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। देखिए क्या स्थिति है। बहुत दुर्लभ होता है अपनी अंतर आत्मा की तरफ देख पाना। सबकी तरफ व्यक्ति देखता है, भटकता है, लेकिन अपने आप की तरफ झांकने की दृष्टि नहीं होती। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, जहां हम धर्मी हैं, लेकिन मेरा धर्मी पना तभी सार्थक होगा जब मेरे केंद्र में मेरी आत्मा होगी। कल मैंने कहा था कि धर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाना सरल है, पर धर्म को पहचान पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी पहचान एक धर्मी के रूप में बने ना बने ये अलग बात, पर इससे पहले धर्म को पहचान लो, सार और असार को जान लो, हे और उपादेय को जान लो, भेद विज्ञान करो। मेरा सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर के साधनों में सुविधाएं हैं, पर सुविधाओं को सुख का आधार मानना भयानक भूल है। ये दृष्टि अंदर जगेगी तो जीवन की धारा बदल जाएगी। फिर पाने और खोने में, हानि और लाभ में, मान और अपमान में, संयोग और वियोग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, समझ में आ गया तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए
जिस व्यक्ति के जीवन में भेद विज्ञान होता है, जीवन की वास्तविकता की समझ होती है, उसकी क्या परिणति हो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनके 2 बेटों का एक्सीडेंट हुआ, एक साथ एक्सीडेंट, दोनों एक ही बाइक पे सवार थे, एक्सीडेंट हुआ। जिस समय एक्सीडेंट हुआ वो मंदिर में पूजा कर रहा, बाइक सवार का कार से टक्कर लगने से एक्सीडेंट हुआ। उनको सूचना दी गई कि दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया, ये अपनी पूजा में मगन, तो पूजा में ही मगन, पूजा नहीं छोड़ा। उनने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि भगवान मेरे और मेरे बेटे का संयोग अगर होगा और बच्चों की आयु होगी तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और बच्चे अस्पताल चले गए, डॉक्टर अपना काम करेगा, वो तो आईसीयू में है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भगवान आपका आशीर्वाद और मेरा पुण्य, वही उसका संरक्षक बन सकता है, बाकी कौन। हिला नहीं, पूर्ण पूजन करते रहे और जितनी पूजा करते उससे एक ज़्यादा पूजा की। फिर गए अस्पताल, वो व्यक्ति बड़े प्रतिष्ठित थे और अस्पताल जाने के बाद तब तक सारा ऑपरेशन वगैरह हो गया था। 1 घंटे के उपरांत लोग पहुंच गए थे, डॉक्टरों ने व्यवस्थाएं कर दी थी और बेटा सलामत सुरक्षित। उन्होंने मिले तो मिलने के बाद जब लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा हम तो आचार्य श्री के शिष्य हैं और आचार्य महाराज ने हमें यही सिखाया है, जो संयोग जैसा होगा वही होगा, मेरा तो पर से कोई नाता नहीं। ये भेद विज्ञान उन्होंने सिखाया। महाराज जी पूजा छोड़कर हम चले भी जाते तो क्या करते। आईसीयू में तो डॉक्टर भी मिलने नहीं देता, हाँ, लेकिन मन का मोह व्यक्ति को बेचैन कर देता है। तत्व ज्ञान हो तो स्थिरता है और जिसके अंदर अज्ञान है वो अस्थिर ही रहेगा। वो संयोग वियोग में स्थिर बना रहेगा, हानि लाभ में स्थिर बना रहेगा, विचलित नहीं होगा। चीजों को एक संयोग की तरह देखिए और संयोगों में सुख मानने की भ्रांति दूर कर दीजिए। मन में रख लीजिए कि सब कुछ होने के बाद भी यदि संतुष्टि और समता है तो सुख है, और असंतुष्टि और आसक्ति है तो दुख है। ये बात यदि अंतरंग में बैठ जाएगी तो कभी दुखी नहीं होगे। अभी तो पल पल में लोग विचलित हो जाते हैं, है ना। चीज़ों में सुख मानने वालों का हाल क्या होता है। मैं कोलकाता में था, दिसंबर की छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं। एक परिवार बच्चों के साथ घूम करके आया, वो दीघा बीच गया था। बच्चे आए, मैं थोड़ा फ्री सा था, बच्चों से ऐसी बातचीत करने के मूड में मैंने कहा तुम लोग घूम आए? बोले हाँ घूम आए। बोले खूब एंजॉय किया होगा? बोले नहीं महाराज, मूड ही खराब हो गया। खूब एंजॉय किया? बोले क्या एंजॉय महाराज, मूड खराब हो गया। बोले मूड खराब हो गया? बोले क्यों? बोले मम्मी कोई और होटल में रहना चाहती थी और पापा ने कोई दूसरा होटल बुक कर लिया, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, मूड खराब हो गया। बच्चे बोले मम्मी पापा में लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात को लेकर हुई? होटल की बुकिंग को लेकर। एंजॉय करने के लिए गए थे और लड़ाई करके आए। बच्चों ने बोला मूड खराब हो गया। अब बताओ, एंजॉय उस बीच में था, दीघा में था कि मूड में था? कहाँ है, कहाँ है बोलो? तो भैया
इसको फ्रेश रखो, जिंदगी फ्रेश रहेगी, और इसको खराब रखोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। आप लोग सब चीज़ों को फ्रेश रखते हो, मूड को खराब रखते हो। और मूड फ्रेश करने के लिए भी जितना आलम्बन लेते हो वह सब अल्पकालिक संतुष्टि देने वाले हैं। आपका मूड कभी फ्रेश नहीं हो पाता। होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, आपकी भाषा में कहें दांद होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? एयर फ्रेशर लगा देते हैं। उससे उसके वातावरण में थोड़ी सी घुटन थोड़ी देर के लिए कम होती। ये एयर फ्रेशर लगाना उसका सही साधन है या क्रॉस वेंटिलेशन करना, एग्जॉस्ट लगाना, यही सही साधन है? बोलो क्या है? हाँ, एग्जॉस्ट लगाओ ना। एग्जॉस्ट लगाकर उसकी दूषित वायु को उड़ा दो। आप लोग जितने संसाधनों को अपनाते हो ना, वो सब टेम्परेरी एयर फ्रेशर है। वो उसका दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलेगा, जितनी देर उसका असर है बाकी। पर ऐसी जगह में यदि तत्व ज्ञान का एग्जॉस्ट लगा दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सब मन को बहलाने के साधन हैं। इससे समाधान नहीं मिलता, इससे थोड़ी देर के लिए मन बहलता है। पर संत कहते हैं समाधान मन को बहलाने में नहीं है, मन को बदलने में है। क्या है? मन बहलाने में समाधान नहीं, मन को बदलने में है। बाहर के साधन मन को बहलाते हैं और तत्व ज्ञान मन को बदलता है। तत्व ज्ञान का आश्रय लो, जीवन के सत्य का आलम्बन लो, मन बदलेगा, जीवन सुधरेगा। मन की दिशा बदलिए, धारणा बदलिए, दृष्टि बदलेगी, तब जीवन का कल्याण होगा। वो कौन बदलेगा? हाँ, खुद को बदलना होगा ना। बदलने की दृष्टि जिसके जीवन में एक बार बदल जाती है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। एक सज्जन मेरे पास आए, बहुत बड़े धनपति, बिलियंस के धनी, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते। रोल्स और वेंटले को मेंटेन करने वाला व्यक्ति, अपार धन का स्वामी, चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ने के बाद जब वो पहली बार आए, उस व्यक्ति का पहला वाक्य था, गुरुदेव आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अभी तक मैंने बंद किया, अब मैं निर्जरा करना चाहता हूं। क्या बोल रहा आदमी? अभी तक मैंने बंद किया और अब मैं निर्जरा करना चाहता हूं। नाम नहीं लेता। वो रहते थे मोंटे कार्लो में, जहां दुनिया के रईसी रहते हैं, अभी भी रहते हैं, जहां की कुल आबादी 20 लाख की है। वहां रहने वाला आदमी कह रहे हैं, सुन रहे होंगे वो, कि अभी तक मैंने बंद किया, अब निर्जरा करना चाहता हूं। और उस व्यक्ति में बदलाव, उनने तय कर लिया, मैं अपनी संपत्ति का विनियोजन इस तरीके से करूंगा। मुझे बताया भी, बोले महाराज अब समझ में आ गया, ये मेरे पास है, मेरी नहीं है। दूसरा बात, समझ में आ गया मेरे पास है, मेरी नहीं है। बोले थोड़ा समय महाराज कुछ वैधानिक प्रक्रियाओं की है, जैसे मुक्त होऊंगा मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। और उस व्यक्ति ने नियम ले लिया 4 जोड़ी सर्दी के और 5 जोड़ी गर्मी के कपड़ों का।
अष्टमी चतुर्दशी को एकासन व उपवास का अभ्यास शुरू कर दिया। अपने भोजन में 7 चीजों से ज्यादा न लेने का नियम बना लिया। दृष्टिकोण परिवर्तित होता है तो चीजें ऐसे बदल जाती। बोले महाराज अब मुझे समझ में आ गया, ये कपड़े भी मुझे बोझ दिखते हैं, मुझे तो आप जैसी दिगंबर मुद्रा धारण करनी है। ये दृष्टि जिसकी जग गई उसका जीवन तर गया। तो बदलाव आना चाहिए, धारणा बदलनी चाहिए। तो मैंने पदार्थ में सुख खोजा, उसके लिए ही प्रयास किया, परिणाम में अतृप्ति निकली, तृष्णा ही बढ़ी, दुख हुआ। तो हमें अब समझना है कि सुख बाहर नहीं भीतर है। मुझे भीतर की ओर देखना है, मुझे आत्मोन्मुखी बनना है, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है। जब ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित होती है तब जीवन बदलता है। तो हम ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को भरने की कोशिश करें जिससे जीवन का काया पलट हो, वैराग्य जगे, संसार का राग छूटे। आज अभी महाराज जी ने याद दिलाया, आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। ये मेरा कोई पुण्योदय जगह कि आज से 41 साल पहले, आज 4 मार्च है ना, 41 साल पहले 1984 में मुझे गुरु शरण की प्राप्ति हुई थी, संघ में प्रवेश हुआ। ये जिसके जीवन में घटता है उसका जीवन धन्य होता है। एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए हर मनुष्य के जीवन का। ये मोड़ ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। गुरुदेव की मुझ पर कृपा रही। जब संघ में आया, पहले ही दिन मैंने जैन धर्म के नाम पर मोक्ष मार्गस्य नेतारम से अपने स्वाध्याय की शुरुआत की थी गुरुमुख से। उस अकेले को गुरुदेव ने तत्वार सूत्र पढ़ाया था। मुझे कुछ नहीं मालूम था, 24 तीर्थंकरों के नाम भी नहीं जानता था उस समय, नमोकार जानता था। और गुरुदेव ने पहले ही दिन से मुझे पढ़ाना शुरू किया ड्रेस बदलने के बाद। और पहले दिन जो तत्वार सूत्र पढ़ाया वो अर्थ सहित किताब नहीं थी, धर्म ध्यान से मूल से पढ़ाया था। और गुरुदेव ने कहा था ये जैन आगम का मूल ग्रंथ है, इसमें प्रवेश होगा तो तुम्हें किसी भी ग्रंथ के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं होगी। और उन्होंने 4 सूत्र अर्थ सहित पढ़ाए थे जो दूसरे दिन मैंने ज्यों के त्यों उन्हें सुना दिए थे और उनका आशीर्वाद पाया था। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और मुझे लगता है कल की ही तो बात है। देखते देखते इतना समय बीत गया। कभी लौटता हूँ तो 41 वर्ष क्या होता है, जीवन का बहुत बड़ा भाग होता है। लेकिन बंधुओं, जिंदगी ऐसी ही व्यतीत हो जाती है और हमें कुछ पता नहीं लगता। इसलिए इससे पहले कि हमारा जीवन व्यतीत हो, हम अपने रास्ते को अंगीकार करें। गुरुदेव के चरणों में हम अपनी प्रणति अर्पित करते हैं, कृतज्ञता भरा नमन अर्पित करते हैं कि आपकी शरण से हमारा जीवन, हमारा ही नहीं, हम जैसे असंख्य प्राणियों का जीवन तरा है, सबका जीवन तरे और सभी अपने जीवन के सच्चे मार्ग को अंगीकार करे। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सवाल है, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के मध्य अपने अंदर स्थिरता कैसे लाए। सब प्रकार की उलझनों में भी अपने आप को सहज कैसे रखे। बड़े बड़े आघातों के बाद भी मन में स्थिरता कैसे लाए। हर स्थिति में अपने अंदर मुस्कान कैसे रखे। ये सवाल हमेशा उठता रहता है। संत कहते हैं, मुस्कुराहट या प्रसन्नता बाहर से नहीं होती, इसका संबंध अंदर से होता है। किसी भी व्यक्ति से जब कभी बात करते हैं, वो अपना रोना रोता है, और हर व्यक्ति के अपने अपने रोने हैं, अपने अपने तरीके से रोता है। पर प्रायः जब व्यक्ति के अंदर उतरो तो उसका एक ही सार निकलता है, क्या करूं, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, इस वजह से ऐसा है, उस वजह से वैसा है, ऐसा होता तो मैं ठीक रहता, ऐसा नहीं होता तो मैं ठीक रहता। उतना संबंध नहीं है जितना कि हमारी मनस्थिति का है। यदि हमारी मनस्थिति अनुकूल है तो तमाम प्रतिकूलताओं में भी हम प्रसन्नता को टिकाए रख सकते हैं, और मनस्थिति के प्रतिकूल होने पर सब प्रकार की अनुकूलता में भी मन खिन्न बना रहता है। सारा खेल हमारी मानसिकता का है। चीजें चाहे जैसी हो, आप लोग कहते हैं ना, मूड ऑफ हुआ तो सब ऑफ हो गया है। कोई भी चीजें बनती है, बदलती है, मूड ठीक तो ठीक, मूड ऑफ तो सब ऑफ। सारा मजा किरकिरा हो जाता है। एक परिवार आया, नए वर्ष की छुट्टी मनाने के लिए वो लोग दीघा बीच गए थे, बच्चों के साथ गए। उनका 3 दिन का प्रोग्राम था। आए, मैंने मनोविनोद में बच्चों से ऐसे ही पूछा, घुमाए? बोले घुमाए। तुम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया होगा। बोले महाराज क्या एंजॉय करे, पापा मम्मी में लड़ाई हो गई, सबका मूड खराब हो गया। क्या एंजॉय करे, पापा मम्मी में लड़ाई हो गई, पूरा मूड खराब हो गया। हमने पूछा क्यों लड़ाई हुई? बोले मम्मी कोई और होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने दूसरा होटल बुक कर लिया, इसलिए लड़ाई हो गई। अब बताओ, गए तो थे दीघा बीच में एंजॉय करने के लिए, लेकिन बीच में ही सब मामला गड़बड़ हो गया। मूड ऑफ होता है, मामला बिगड़ जाता है ना। तो मैं आज आपसे कुछ विशेष बातें कहना चाह रहा हूँ। आपकी जितनी भी डिवाइस होती है उसमें अलग अलग मोड होते हैं ना।
ऑफ कर दो, ऑन कर दो, एक मोड में वही चीज़ ऑफ होती है और दूसरे मोड में वही चीज़ ऑन हो जाती है ना। तो मैं आपसे चाहता हूँ क्या, अपने मूड को ऐसे मोड में डालो कि ऑफ का ऑप्शन ही ना बचे, हमेशा ऑन बना रहे। चाहते हैं हाँ? आप अपने डिवाइस में तो ये व्यवस्था कर लेते हैं ना कि ऑफ हो ही नहीं, ऑन रहे, हमेशा ऑन रहे, है ना। तो अपने मन के लिए भी ऐसे मोड में डालिए कि ऑफ का ऑप्शन ही ना हो, हमेशा ऑन बना रहे, है ना। और उसके लिए 4 बातों को अपनाना जरूरी है, जिससे आपका मूड ऑन रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा। पहली बात, आत्मविश्वासी बनिए। क्या बनिए? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को 2 संदर्भ में लीजिए। एक आत्मा का विश्वास और दूसरा आज के संदर्भ में जिसे आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, है ना। अंतरंग में अपनी आत्मा के विश्वासी बनिए, आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश कीजिए। जिस मनुष्य को अपनी आत्मा का विश्वास हो जाता है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, वो ये समझता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मेरे अंदर का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इस सत्य पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े आघात को भी सहज भाव से स्वीकार सकता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसका इकलौता बेटा 14 साल की उम्र में चला गया, एक ही बेटा 14 साल की उम्र में बेटा चला गया। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा आघात है ना, सामान्य आदमी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो व्यक्ति तत्वज्ञ था, स्वाध्यायी था, वस्तु के स्वरूप को समझता था। इतने बड़े आघात के बाद भी वो एकदम सहज बना रहा। और जब उससे किसी ने सांत्वना देते हुए, सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, भाई तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा वज्राघात हुआ है, आज काल ने तुम्हारे साथ बड़ा क्रूर मजाक किया है, इस विपत्ति की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। उस व्यक्ति ने जो बात कही, यदि ये बात हर व्यक्ति आत्मसात कर ले तो बड़े से बड़े आघात को सहने की सामर्थ्य विकसित हो सकती है और उन आघातों में भी सहज रहने की कला सीखी जा सकती। उसने कहा, मैं यही मानता हूँ, मेरे और मेरे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। मेरे और मेरे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है। जितनी आयु वो लेकर आया, चला गया। मैं मानता हूँ, आप सब कह रहे हो बेटा मेरा था, मैं भी कहता हूँ बेटा मेरा था, पर यथार्थ तो यही है कि न कोई बेटा है न कोई पिता है, वो भी अपना, हम भी अपने, सबका चतुष्टय भिन्न भिन्न है। मेरा तो एक परमाणु भी नहीं। इतने ही दिन का संयोग था तो मैं क्यों रोऊं? बोलो, ये जीवन का सत्य है कि नहीं? हाँ,
सत्य है। इसे स्वीकार करने में संकोच क्यों? इसका अर्थ ये नहीं कि उसके मन में बेटे के प्रति कोई लगाव नहीं था। लगाव तो गहरा था, लेकिन प्रेम था, मोह नहीं। प्रेम प्रसन्नता देता है और मोह रुलाता है। प्रेम और मोह में बारीक अंतर है। दिखने में दोनों में लगाव और जुड़ाव दिखता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक दूसरे से हिल मिल करके रहना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना, एक दूसरे को साथ देना, साथ निभाना प्रेम है। पर एक दूसरे के अभाव में पागल हो जाना मोह है। आप लोग बोलते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। आत्म तत्व के प्रति यदि विश्वास जग गया तो मोह दूर हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जहाँ प्रेम रहेगा प्रसन्नता रहेगी। वस्तु स्वरूप को स्वीकारते ही जीवन में सहजता आती है। समझ गए? आत्म तत्व का विश्वास। एक व्यक्ति जिसे 32 वर्षों से गठिया वात, गंभीर बीमारी, कई बार ऐसा होता कि महीने महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाता, लेकिन उस स्थिति में भी वो व्यक्ति आप उसे कराहते हुए नहीं देखते। मैंने ऐसे ही पूछा, बोला महाराज मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मेरी इच्छा थी आप लोगों के मार्ग में आने की, परिवार के लोगों ने बहुत जोर दिया, मैंने विवाह कर लिया, गृहस्थी में फंस गया, पर मुझे लगता है कि मेरी नियति को कुछ और इष्ट था, वो मुझे इसी प्रकार से तपस्या कराने चाहती है, तो महाराज मैं इसे कर्मोदय मानकर इसे अपनी तपस्या मान रहा हूँ। मैं कर्म को काट रहा हूँ, भोग नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्म इसी निमित्त से नष्ट होने वाला है, तो हो जाने दो। हो गई बात? किया जा सकता है ऐसा? हो जाने दो। आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। ये शरीर के साथ रोग है, आत्मा के साथ नहीं। आत्म तत्व के प्रति लगाव रखोगे तो चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या और कोई विसंगति, तुम्हारे अंदर स्थिरता बनी रहेगी। इस पर ध्यान जाना चाहिए। अच्छे अच्छे धर्मियों के साथ देखने में आता है कि वे अपनी आत्मा को भूले बैठे होते हैं, और संत कहते हैं धर्म की सही शुरुआत आत्मज्ञान के बाद ही होती है। आत्मा को जाने बिना कल्याण संभव नहीं है। दूसरी ओर आत्मविश्वास कभी मत खोइए, चाहे जैसी स्थिति हो। समझ लीजिए कितना भी उलट पुलट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा और हम ठीक कर लेंगे। ये विश्वास अपने मन में जगाइए। दूसरी बात, अपने मन को सदैव प्रसन्न बनाए रखना है, तो विधि के विधान पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? विधि के विधान पर। ये मन में गहरे स्तर पर बिठा लीजिए कि मेरी जो भी स्थितियां हैं, मेरे साथ जो भी संयोग है, वह कर्मकृत है, मेरे आश्रित नहीं है। संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो पुण्य पाप का खेल है। कब किसके साथ क्या घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुकूल कब प्रतिकूल हो जाए कहा नहीं जा सकता, और प्रतिकूल कब अनुकूल हो जाए कहा नहीं जा सकता। कर्म जैसा खेल खिलाता है, हमें खेलना है। पुण्य है तो
पाप है तो, अनुकूल है तो, प्रतिकूल है तो, अच्छा है तो, बुरा है तो, जो स्थिति है मुझे उसे सहज रूप से स्वीकार करना है। ये दृष्टि यदि अंतर मन में प्रकट हो जाए तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। कर्म पर विश्वास रखते हैं, कर्मोदय है, स्वीकार करो। जो कर्म का उदय आ जाए स्वीकार कर लो। मेरे हाथ में उस पर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ पर कुछ भी नहीं है। ये नियंत्रण जब कर्म के हाथ में है तो मेरे पास स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब उसका काम देख करके बेटे के मन में बड़ा तनाव आने लगा, वो दुखी होने लगा, चिंता आ गई कि अब अपने बाजू में ऐसी दुकान खुल रही है, जो चीज़ हम बेचेंगे वही वो बेच रहा है, इससे हमारी ग्राहकी प्रभावित होगी। अब हम क्या करें? वो किसी भी तरीके से चाह रहा था कि ये दुकान न खुले और कई दिनों से परेशान था। पिता को पता चला, पिता ने बेटे को बुलाया, बोला बेटा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, ये तो हम सब के लिए प्रसन्न होने का अवसर है। ध्यान से सुनना, परेशान होने की कोई बात नहीं, ये तो हम सब के लिए प्रसन्न होने का अवसर है। बेटा अभी पूरे मार्केट में रेडीमेड की केवल अपनी दुकान थी, बाजू में एक दुकान और खुलेगी, और यदि धीरे धीरे मैं तो चाहता हूँ 10-5 दुकानें और खुले तो पूरे रेडीमेड का मार्केट यहाँ आ जाएगा, अपना धंधा बढ़ेगा घटेगा नहीं। और दो में श्रेष्ठता का पता तभी चलेगा जब बाजू में कोई हो। अब हमें अपनी गुडविल को और साबित करने का अवसर मिला है। हमें अपने व्यापार को और कुशलता से करना चाहिए। बेटा घबराना नहीं, हमेशा ध्यान रखना, जितनी दुकानें बढ़ती है उतने ग्राहक बढ़ते हैं। ये मंत्र लेकर के चलो। ऐसी सोच रखने वाला कभी दुखी होगा। और उन्हें अपने बेटे को समझाया और उसके बाद नतीजा ये आया कि पड़ोसी की दुकान चली, उसने और भी कहा बेटा ये मत सोचना कि उसकी दुकान न चले, हर कोई का पेट भरे, हर कोई का धंधा चले, रोज उठो तो यही प्रार्थना करो इस धरती पर कोई भी भूखा न रहे, सब अपने अपने पुण्य का खाते, हमारा कोई नहीं लेते। और इसके बाद उस व्यक्ति की सोच के परिणाम स्वरूप उसके व्यापार का जो ग्रोथ था वो और बढ़ गया। जो एवरेज ग्रोथ था उसने कहा महाराज जी एवरेज ग्रोथ से हमारी सेल 10% और बढ़ी है, हमारा बिजनेस बढ़ा, घटा नहीं। नेगेटिव सोच के व्यक्ति अपने आप अपनी स्थिति को और बिगाड़ लेता है, लेकिन पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति हमेशा अपनी ग्रोथ रखता है। तो वो दृष्टि अपने भीतर विकसित करनी चाहिए कि हम अपनी शक्ति को खुद को आगे बढ़ाने में लगाएं, किसी से उलझने में न लगाएं। यदि ऐसी दिशा और दृष्टि अंतर्मन में आ गई तो हमारे जीवन का काया पलट हो गया, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। तो हम सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने के लिए इस मंत्र को याद रखें, कभी टेंशन को दिमाग में हावी ना होने दें। आप लोग भोजन बनाती हों और आजकल ज़्यादातर कुकर में भोजन बनता है ना, और कुकर में भोजन बनने के क्रम में सीटी बजती, कब बजती है? हाँ, जब कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बज जाती है, और सीटी न बजे तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, है ना। सीटी बजती है क्योंकि जब कुकर में प्रेशर बढ़ता है सीटी बजती है, सीटी न बजे तो कुकर फट जाएगा। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, जब भी दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगे प्रसन्नता की जोरदार सीटी बजा दीजिए। थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना सीख लीजिए, फ्रेश बने रहोगे, जीवन धन्य होगा।
समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या। झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में लगभग 42 वर्षों के बाद परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी मुनिराज के आज्ञानुवर्ती परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी मुनिराज, पूज्य अलख श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज, पूज्य अलख श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज एवं पूज्य छुल्लक श्री 105 संयम सागर जी महाराज का 18 मई 2025 को होने जा रहा है भव्य मंगल प्रवेश, जहां गुणायतन में पूर्व से ही विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अतुल सागर जी महाराज, पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी सत्संग एवं पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग करेंगे पूज्य निर्यापक श्रीमठ संघ की भव्य मंगल अगवानी। तो वही पुण्यवान गुरु भक्तों को भी मिलेगा श्रद्धा और आस्था से गुरु भक्ति करने का सौभाग्य। आप भी साधर्मी बंधु परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ साक्षी बने इन ऐतिहासिक क्षणों के और ग्रहण करें पूज्य गुरुवरों का मंगल आशीष। देखिए मंगल प्रवेश का विशेष प्रसारण 18 मई 2025 को सुबह 7:30 बजे से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। राजस्थान प्रांत की झीलों की नगरी उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 17 मई 2025 को आयोजित होने जा रहा है श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई द्वारा निर्मित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृत भवन ग्राउंड फ्लोर एवं वर्धमान सभा मंडप का भव्य लोकार्पण समारोह, जहां भक्तों को मिलेगा परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। तो वहीं इस भव्य कार्यक्रम में माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे उपस्थित। साधर्मी बंधु आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित इस समारोह में सम्मिलित होकर बने पावन पलों के साक्षी। आयोजक श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई। देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 17 मई 2025 को दोपहर 3 बजे से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।